गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 हिंदी पलाश का पाठ 11 हम बालक इस पाठ का रिवीजन कराऊंगी। हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो अब हम चैप्टर नंबर 11 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इस चैप्टर को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, सभी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक टेस्ट दूँगी जो आपको अपनी हिंदी 2 यानी पलाश की कॉपी में लिखना है। तो हम अपनी बुक निकालेंगे, सभी बच्चे बुक निकालेंगे और खोलेंगे चैप्टर 11 पार्ट 11 हम बालक ऑन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पर पार्ट 11 हम बालक। ये एक कविता है। इस कविता में छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के महत्व के विषय में बताया गया है। यानी इस कविता में क्या बताया गया है कि कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती हैं, सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी छोटी ईंटों से ही महल खड़े हैं बड़े बड़े, नन्हे नन्हे पुर्जों के बल बड़े बड़े हैं यंत्र खड़े। छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियाँ भी पानी से भरकर हैं लहराती। हम बालक हैं छोटे छोटे, पर सब मिलकर लग जाएं, कार्य कौन सा है फिर ऐसा जिसे नहीं हम कर पाएं। फिर से देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। छोटी छोटी ईंटों से ही महल खड़े हैं बड़े बड़े। यानी क्या कहा जा रहा है इन दोनों पंक्तियों में कि ईंटें क्या होते हैं, छोटी छोटी ईंटें होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी ईंटों से बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। यानी उन छोटी छोटी ईंटों के बल पर ही बड़े बड़े महल खड़े हैं। क्योंकि जब महल बनता है, महल हो या छोटा घर हो या बड़ा घर हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी महल होता है या घर होता है, वो सब ईंटों के दम पर ही बनते हैं। यानी छोटी छोटी ईंटें मिलकर ही एक बड़े महल को बनाती हैं। नन्हे नन्हे पुर्जों के बल बड़े बड़े हैं यंत्र खड़े। और छोटे छोटे पुर्जे, यानी पुर्जे क्या होते हैं, मशीन के यंत्र, छोटे छोटे पुर्जों के बल पर ही बड़े बड़ी मशीनें खड़ी हैं। यानी बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो छोटे छोटे पुर्जों से ही मिलकर बनी हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे मिलकर बड़ी मशीन को बनाते हैं। छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियाँ भी पानी से भरकर हैं लहराती। यानी क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में कि छोटी छोटी बूंदें, जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश की छोटी छोटी बूंदों में होती है ना बारिश, छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो बरसती हैं। तो जब सब मिलकर वो छोटी छोटी बूंदें जब मिलकर बरसती हैं तो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी नदियों को भी पानी से भर देती हैं। वो छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं, बारिश की जो बूंदें होती हैं, वो बड़ी बड़ी नदियों को भी भर देती हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ उन छोटी छोटी बूंदों से भरकर लहराने लगती हैं। हम बालक हैं छोटे छोटे, पर सब मिलकर लग जाएं, कार्य कौन सा है फिर ऐसा जिसे नहीं हम कर पाएं। हम बालक छोटे छोटे, यानी हम बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या हो कि अगर हम सब मिलकर लग जाएं किसी काम को करने में, अगर हम सब मिलकर एक साथ मिलकर हम किसी काम को करने लग जाएं तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। जिस तरह से छोटी छोटी ईंटों से बड़े बड़े महल बनते हैं, जिस तरह से छोटी छोटी पानी की बूंदों से बड़ी बड़ी नदियाँ लहराने लगती हैं और नदियाँ भर जाती हैं और पानी से लहराने लगती हैं, उसी प्रकार हम छोटे छोटे बालक अगर हम सब मिलकर एक होकर एकजुट होकर अगर हम सब मिलकर किसी काम को करने में लग जाएं तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। हम सब मिलकर कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम मिलकर नहीं कर सकते। कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है।
इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है हमें कि कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। छोटा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ मकान। मकान का अर्थ है बड़ा मकान। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में पहला है महल। महल यानी कि बड़ा मकान। महल का अर्थ क्या होता है? महल का अर्थ होता है बड़ा मकान। पुर्जे। पुर्जे क्या होते हैं? पुर्जे का अर्थ होता है मशीन के अंग। मशीन के अंग यानी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो पुर्जे कहलाते हैं। नेक्स्ट इज यंत्र। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। यंत्र यानी मशीन। नेक्स्ट इज लहराना। लहराना का अर्थ होता है हवा के झोंके से हिलना डुलना, यानी लहराना जब हवा चलती है तो हवा के झोंके से हिलने डुलने को लहराना कहते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज कार्य। कार्य शब्द का अर्थ है काम। कार्य यानी काम। उसके बाद मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है महल और झोपड़ी में क्या अंतर है? यानी महल और झोपड़ी में क्या अंतर होता है? महल बड़ा होता है और झोपड़ी छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है हिमालय से। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ईंट किससे बनती है? क्वेश्चन नंबर 3 है ईंट किससे बनती है? उत्तर है मिट्टी से। किससे बनती है ईंटें? मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 4, मशीन के पुर्जे कहाँ बनते हैं? मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो कहाँ बनते हैं? इसका उत्तर है कारखाने में। कहाँ बनते हैं मशीन के पुर्जे? कारखाने में। क्वेश्चन नंबर 5, घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? जब हम घर बनवाते हैं तो किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ईंट, सीमेंट तथा रेत। ईंट, सीमेंट तथा रेत आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियाँ भी पानी से भरकर है लहराती। यानी क्या होता है? जिस प्रकार छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बड़ी नदियों को भर देती हैं, उसी प्रकार हम छोटे छोटे बालक मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है महल। महल, तो यहाँ पर हम महल शब्द से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस उस वाक्य में महल शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था महल बहुत बड़े होते हैं। महल बहुत बड़े होते हैं। नंबर 2, बूंद। बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं। बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3, नदी। गंगा एक पवित्र नदी है। नदी का वाक्य प्रयोग हमने किया, गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद नंबर 4 है कार्य। कार्य से हमने वाक्य प्रयोग किया था हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें अपना कार्य स्वयं यानी खुद ही करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बड़े बड़े महल कैसे बनते हैं? बड़े बड़े महल कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बड़े बड़े महल बनते हैं। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बड़े महल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है नन्हे नन्हे पुर्जों से यंत्र बनते हैं। नन्हे नन्हे पुर्जों से यंत्र बनते हैं। प्रश्न 3, नदियाँ कब लहराती हैं? नदियाँ कब लहराती हैं? इसका उत्तर है जब बारिश होती है तब नदियाँ लहराती हैं। जब बारिश होती है तब नदियाँ लहराती हैं। प्रश्न
4 बच्चे किस तरह हर कार्य कर सकते हैं? किस तरह से बच्चे हर कार्य कर सकते हैं? इसका उत्तर है मिलजुल कर बच्चे हर कार्य कर सकते हैं। मिलजुल कर बच्चे हर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक टेस्ट दूंगी जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले कॉपी में डेट डालेंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे रिवीजन टेस्ट। सभी ऑनेस्टली अपना टेस्ट देखकर कोई नहीं लिखेगा पीछे से। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, यानी जो आपको शब्द दिए जा रहे हैं उनके अर्थ लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड लिखेंगे महल, नेक्स्ट इज कार्य, नेक्स्ट यंत्र, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर दीजिए। ये प्रश्न उत्तर है, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है बच्चे किस तरह हर कार्य कर सकते हैं? बच्चे किस तरह हर कार्य कर सकते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र कैसे बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नदियां कब लहराती हैं? नदियां कब लहराती हैं? उसके बाद प्रश्न 3 लिखेंगे शब्दों से वाक्य बनाइए। जो आपको यहाँ शब्द दिए जा रहे हैं उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द लिखेंगे नदी और नदी शब्द से वाक्य बनाएंगे। नंबर 2 लिखेंगे कार्य, कार्य शब्द से वाक्य बनाएंगे। नंबर 3 डालकर लिखेंगे बूंद, और बूंद शब्द से वाक्य बनाएंगे। और नंबर 4 डालकर लिखेंगे महल, इस महल शब्द से वाक्य बनाएंगे। तो फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ है महल, कार्य, यंत्र। इन तीनों शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों को उतारकर आपको उसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न लिखिए बच्चे किस तरह हर कार्य कर सकते हैं? बच्चे किस तरह हर कार्य कर सकते हैं? प्रश्न 2 है यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र कैसे बनते हैं? प्रश्न 3 है नदियां कब लहराती हैं? नदियां कब लहराती हैं? उसके बाद प्रश्न 3 है शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्दों से
वाक्य बनाइए। पहला शब्द है नदी, दूसरा कार्य, तीसरा बूंद और चौथा है महल। ये आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है। इस टेस्ट को आपको अपनी कॉपी में करना है और कल इसमें आपको लर्न करना है, लर्न लेसन 12। ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में लेसन नंबर 12 लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 12 का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।